चलो भैया सवाल लिखेंगे। वर्क डन के सवाल कराया था क्या मैं टाइम वाले पहले? फाइंड आउट के इक्विलिब्रियम, पेन किधर है यार? फाइंड आउट के इक्विलिब्रियम ये फॉर द फॉलोइंग सेल के इक्विलिब्रियम फॉर द फॉलोइंग सेल। कौन सा सेल बनाया जाओ? चलो बेटा इस सेल का के इक्विलिब्रियम निकालो जल्दी से। टेक क्वेश्चन में दिया है टेक, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। 2.303 RT बाय एफ इज इक्वल टू 0.06 सवाल में दिया है सर। चलो करो जल्दी से करो, आएगा बेटा आंसर आएगा कुछ? मैं करूं 10 की पावर 5 और कोई? क्या निकाल सकते हैं इससे भैया अपन? इससे निकल जाएगा ई नॉट सेल बराबर क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। यह एनोड, यह ब्रिज, यह कैथोड। इसमें कौन सी वैल्यू पुट करते हैं? एसआरपी। क्या दिया है सवाल में? सवाल में भी क्या दिया है? एसआरपी। बढ़िया है। कैथोड का हो गया आपका बी का। बी के लिए क्या है वैल्यू? 1.15 माइनस ए के लिए क्या है वैल्यू? 0.85। किया गया सॉल्व? कितना आ गया बोलो? 0.30 वोल्ट। यहां तक आ गया सबका। अब एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है बेटा बताओ? ई सेल बराबर कितना हो जाएगा? 0। और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कितना हो जाएगा? के इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इसको पुट कर देते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाय एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इसको पुट कर दिया 0। ई नॉट सेल का वैल्यू कितना निकाला है? 0.30 माइनस 0.06। एन का वैल्यू बोलेंगे बेटा कितना हो जाएगा? 1 लॉग के इक्विलिब्रियम, है ना? इधर उधर कर देंगे। 0.06 टाइम्स ऑफ लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 0.30 आ गया। लॉग के इक्विलिब्रियम 0.30 डिवाइडेड बाय 0.06, 30/6 कितना आ गया आंसर? 5 आ गया सबका। नाउ के इक्विलिब्रियम बराबर क्या आ जाएगा? एंटी लॉग ऑफ 5। एंटी लॉग ऑफ 5 कितना? 10⁵5। समझ आ गया सबको? कितने लोग का आ गया था और कितने लोग का सही रास्ते पे था, आने वाला था? आ जाता ना। चलो क्या तुम्हारा सब गलत रास्ते पे चला गया? आ गया तेरा? हाँ चलो जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो बाकी लोग, तो अब मैं अगला सवाल दूं। हो गया बेटा? लिखेंगे भैया द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल
ये आखिरी सवाल है ना, द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल इज 0.295 इज 0.295, ये सेल लिखेंगे बेटा। फाइंड के इक्विलिब्रियम। अभी अपने को क्या लगता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने में ई सेल 0 होता है, ई नॉट सेल लगता है। इसमें सवाल में क्या दिया हुआ है अपने को, ईएमएफ का क्या मतलब होता है, ईएमएफ का मतलब होता है ई सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ नहीं है, क्या है ईएमएफ। इसका वैल्यू दिया है 0.295। चाहो तो आप ये लिख लो, टेक 2.303 RT बाय एन इज इक्वल टू 0.059, लिख लो। हाँ, इजी हो जाएगा आपका सवाल, ये लिख लो। चलो सॉल्व करो। ई नॉट सेल नहीं दिया है सवाल में, ई सेल दिया है। आपको पहले नर्वस लगा के ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। ट्राई करो, चलो बनेगा। आया क्या? पहले सेल बना लो, जिनसे नहीं बन रहा देखेंगे। ए बी, ये सी, ये एनोड है, ये ब्रिज है, ये कैथोड है। ये एनोड का रिएक्शन है, ये कैथोड का रिएक्शन है। एट एनोड, अच्छा नहीं भी बनाना चाहेंगे तो भी हो जाएगा, मगर चलो आखिरी बार बना लेते। जिंक सॉलिड से, हाँ बेटा, Zn+2 एक्वस और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैसे बाल कैसा हो गया अजीब सा तेरा, कंघी करके आया इसीलिए। एट कैथोड, कैथोड पे क्या बन जाएगा, Fe+2 एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से Fe सॉलिड। ठीक, ऐड कर देंगे, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। जिंक सॉलिड प्लस Fe+2 एक्वस, Zn+2 एक्वस और Fe सॉलिड। यहां तक आगे समझ में रिएक्शन। नाउ नर्नस्ट इक्वेशन के अनुसार ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 लेने बोला है बाय एन, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेड, है ना। अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं इक्विलिब्रियम पे, जहां पे ई सेल 0 हो जाता है लेकिन ई नॉट सेल का वैल्यू लगता है। अभी सवाल में ई सेल दिया है क्या, ई नॉट सेल दिया है क्या, नहीं। सवाल में क्या दिया है, ई सेल। तो पहले अभी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है, अभी सेल चल रहा है, चूंकि उसका ई सेल है। समझ में आया? तो पहले हम इस ई सेल से क्या निकालेंगे, उसका ई नॉट से। तो ई सेल का वैल्यू कितना दिया है, 0.295। ई नॉट सेल मुझे नहीं पता, 0.059 डिवाइडेड बाय एन का वैल्यू 2। लॉग प्रोडक्ट में क्या आएगा बोलो बेटा, प्रोडक्ट में आएगा ये Zn+2 और Fe में से क्या डालूं बोलो, Zn+2, और रिएक्टेंट में क्या डालूं बोलो, Fe+2। ठीक, 0.295 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2 से काटो भैया, 0.0295 आ गया, है ना। लॉग Zn+2 की कंसेंट्रेशन, Zn का है 10⁻⁻2 अपॉन Fe+2 की 10⁻⁻3, ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। चलो log 10 का वैल्यू बोलेंगे भैया 1, इसको इधर ले आएंगे, 0.295 प्लस 0.0295 इज इक्वल टू क्या, ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल आ गया, इसमें ऐसे लिखने जा रहा हूं मैं, देखना। इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखना है, 0.295 को 0.0295 इंटू 10 लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत, प्लस 0.0295 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, ई नॉट सेल हो गया। क्या करूंगा ऐड करने के लिए,
0295 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा बोलो यहाँ पे 10 + 1, तो 0.0295 0.0295 इंटू क्या भैया 11 इज इक्वल टू क्या आएगा ई नॉट सेल। चलो अब आगे का सॉल्व करो। चलो अब एट इक्विलिब्रियम वाला इक्वेशन लगाओ, बन जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो बाकी लोग क्या कर रहे हो, जल्दी निकालो आंसर। क्या ये वैल्यू चाहिए ही नहीं, मैं तो उसको जानबूझ के निकाला हूं, काट दूंगा बाद में 0.295 को। बीच में कैलकुलेशन नहीं करना है, अभी तो वो लगाना है ना इक्वेशन, दूसरा वाला इक्विलिब्रियम निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हाँ 10⁻11 आएगा आंसर। अब वापस से नरनस लगाना है इक्विलिब्रियम पे। तेरा आ गया क्या 10⁻11? चलो बहुत बढ़िया, मॉड्यूल निकालेंगे अब। जिनका आ गया मॉड्यूल निकालेंगे, 2 4 10 PYQ करेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इसके बाद बचा है सवाल ना, खत्म नहीं हुआ है बेटा ना, इसको मल्टीप्लाई करके आंसर ना बताए मेरे को। नाउ वापस आ जाओ बेटा। एट इक्विलिब्रियम क्या क्या जानते हैं अपन, ई सेल कितना होता है 0, और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कितना होता है के इक्विलिब्रियम होता है। नरनस्ट इक्वेशन लगा देंगे, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, ई सेल की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे क्या पुट करनी है 0, ई नॉट सेल की वैल्यू 0.0295 इंटू 11 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 और लॉग के इक्विलिब्रियम। ठीक, अब ये वाला इधर आ जाएगा 0.059 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 0.0295 इंटू। अब मैंने ऐसा क्यों इसको किया मालूम है, मैंने इसलिए किया चूंकि मेरे को आगे पता था कि अब ये कितना आ जाएगा 0.0295, तो मैं ये वाला 295 और ये वाला 295 काट दूंगा, तो यहां क्या बचेगा मेरे पास लॉग के इक्विलिब्रियम, और यहां क्या बचेगा 11। समझ में आया? अब मैं एंटी लॉग ले लूंगा, एंटी लॉग ले लूंगा तो के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 11। बोलो क्या है कि के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10⁻⁴। समझ आ गया भैया कैसे करना है, कर लोगे? चलो आओ पीवाई मॉड्यूल निकालो, 2 4 PYQ लगाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 130, पेज नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, पेज नंबर 130 में क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो ई माइनस लिखा है ना, ई के ऊपर माइनस, वो ई नॉट कर लेना, उस गोला लगा लेना, माइनस के अराउंड गोला लगा लेना, ई नॉट सेल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 में ई माइनस लिखा है ना, उसको ई नॉट सेल कर लेना। कर लिए? क्वेश्चन नंबर 17 बनाओ चलो, उसके बाद बनाना 16, पहले 17 बनाओ। 17 वाला बनाओ जल्दी से, जल्दी से आ जाएगा, तुरंत तुरंत वाला काम है भाई। फॉर अ सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.59 एट 298 केल्विन। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना लेना है 0.059 लेना है, पीछे दिया हुआ है। ठीक है,
0.06 नहीं लेना है, 10 की पावर 10। हाँ और क्या, बस और सारा चीज है एकदम। ओ ई नॉट सेल कितना दिया है, 0.59 वोल्ट और 2.303 आर टी बाय एफ का वैल्यू 0.059 लेने बोला है एट इक्विलिब्रियम। क्या इक्विलिब्रियम पे जानते हैं, ई सेल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल टू क्या, के इक्विलिब्रियम। नाउ ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ई सेल की जगह 0, ई नॉट सेल 0.59। एन का वैल्यू दिया है क्या सवाल में, कितना दिया है, और ये क्या हो गया, लॉग के इक्विलिब्रियम। भाई इससे इजी सवाल नहीं बना दुनिया में। ये इधर आ गया 0.059 टाइम्स ऑफ लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 0.59। ठीक, लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 0.59 डिवाइडेड बाय 0.059, कितना आ गया, 10। के इक्विलिब्रियम बोलो, 10 की पावर 10 आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 बनाएंगे, 16 बनाएंगे, उसके ऊपर वाला 16। जल्दी 2-4 PYQ करेंगे, फिर नया टॉपिक शुरू करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 16 उसके ऊपर वाला, एक ना एक सवाल में करेक्शन में 2 मिनट बुक मंगा रहा हूँ, उसमें है दिया हुआ, आगे का है, तुम लोग याद तो करो। क्या निकालने बोला है सवाल में, डेल्टा जी नॉट, मेरे ख्याल से नहीं ध्यान बेटा, मैं थोड़ा चेंज कर लिया हूँ पेज नंबर। 17वां सवाल, 16वां सवाल है, और 16वें सवाल में कह रहा है कि फाइंड आउट डेल्टा जी नॉट। तो भैया डेल्टा जी बराबर क्या होता है बेटा, माइनस एन एफ ई। डेल्टा जी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट से। समझ आ गया पक्का। अब क्या क्या दिया है अपने, कहाँ गया सवाल ये है। हाँ सबसे पहले तो आप बताओ एन की वैल्यू क्या होगी इसमें, एन की वैल्यू 2f दिया होगा सवाल में, और ई नॉट सेल भी दिया ही है भाई। तो हमसे चाहता क्या है क्या बेटा, केवल मल्टीप्लाई करना चाहता है ना, और कुछ। हाँ ये अच्छा, मैं तो सब लिख लिया हूं, काहे के ले रहा हूं। हाँ एन का वैल्यू कितना हो गया बोलो बेटा, -2। ये कितना दिया है, 96500। ई नॉट सेल का वैल्यू कितना हो गया, 0.24। ये 2 डेसिमल से डेसिमल हटा दिया मैंने, -2 इंटू 24 इंटू 965। हाँ जी, 24 2 जा 48 इंटू 965 कर लिया मल्टीप्लाई। 965 इंटू 48, 8 5 जा 40, कैरी और 4, 48 और 2 52, 7 9 8 जा 72 और 77, 4 5 जा 20, कैरी ओवर 2, 24 और 2 26, कैरी ओवर 2, 36 और 2 38, 0 2 3 8 8 16, ये आ रहा है मेरा -46320। ऐसे कुछ आ रहा है क्या, अब किलो जूल में दिया होगा मेरे ख्याल से। कैसे करेंगे इसको, 1000 से डिवाइड कर, पेज नंबर, हाँ पेज नंबर निकालेंगे आप लोग बेटा, 155। हाँ 155 में पेज नंबर 155 और क्वेश्चन नंबर 38, ये 2 क्वेश्चन जो किए नीट वाले थे, अब अपन जेई के सवाल करेंगे। चलो पेज नंबर 155 में क्वेश्चन नंबर 38, कुछ समझ आ रहा है, उल्टा सवाल है। अभी तक के ई नॉट देके क्या पूछ रहा था, के इक्विलिब्रियम। इस बार क्या दिया है सवाल में, के इक्विलिब्रियम। आप ई नॉट निकालो पहले, ठीक है, ई नॉट हो जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो वो करके फिर सॉल्व होगा क्वेश्चन, ठीक है। आप ई नॉट सेल निकालने की कोशिश करो के इक्विलिब्रियम से।
के इक्विलिब्रियम क्वेश्चन में दिया है 10⁻20 एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज इक्वल टू 0, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0, क्या लेने बोल रहा है सवाल में, पढ़ो, 0.059, 0.059, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, अच्छा अभी तो नहीं किया ना मैंने, इसको भी है नहीं, नर्नस्ट इक्वेशन। अब मैं वैल्यू पुट करूंगा, ई सेल की जगह 0, ई नॉट सेल आई डोंट नो, माइनस 0.059 बाय एन, और लॉग के इक्विलिब्रियम कितना हो गया 10⁻20, ये कितना आ गया 2, ठीक, 0.059 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20 टाइम्स ऑफ लॉग 10, उसको आगे ले आया मैं, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल, लॉग 10 का वैल्यू बेटा 1, ये कितने टाइम्स कट जाएगा 10 टाइम्स, ये 0 से ये 0 कट गया, ई नॉट सेल का वैल्यू कितना आ गया 0.59, यहां तक समझ आया सबको। अच्छा, ई नॉट सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, तो यहां से आ जाएंगे अपन, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, कौन सी वैल्यू पुट करते हैं इसमें, एसआरपी, ई नॉट सेल का वैल्यू हो गया 0.59। अब अपने डिसाइड करना है कैथोड कौन सा है, एनोड कौन सा है ना, एसएन का पोटेंशियल निकालना है, जिंक का पोटेंशियल कितना दिख रहा है, अच्छा ऊपर रिएक्शन तो दिया है, तो रिएक्शन देखो, रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो Zn क्या बना देगा, एनोड, ये रिएक्शन दिया है अपने, जिंक प्लस, मैं देख नहीं पाया, Sn+2 से Zn+2 और Sn, 0 से +2, ऑक्सीडेशन +2 से 0 कम हो रहा है, क्या हो जाएगा, ये क्या बनाएगा एनोड, ये क्या बनाएगा कैथोड। अब इसमें आ जाओ वापस, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड किसका है, Sn, Sn+2 ऑब्लिक Sn एसआरपी माइनस ई नॉट Zn+2 ऑब्लिक Zn, हो जाएगा, Zn+2 ऑब्लिक Zn दिया है सवाल में, दिया है, और Sn+2 ऑब्लिक Sn पूछा, चलो निकालो जल्दी से, निकालो, निकाल ली, कोई निकाला, एनीवन, चलो निकालो जल्दी निकालो, पीछे उसमें चेक करना बेटा, पीछे दिया होगा आंसर, (10⁻⁻2) के पावर में लिखना है भैया, क्वेश्चन पढ़ो पूरा, इसका वैल्यू हो गया मेरा 0.59, ई नॉट Sn+2 ऑब्लिक Sn माइनस ऑफ माइनस 0.76 है नहीं, 76 दिया ना, इसको उधर भेज देंगे, प्लस हो गया, उधर भेज देंगे माइनस हो जाएगा, 0.59 माइनस 0.76 इज इक्वल टू ई नॉट Sn+2 ऑब्लिक Sn, कितना आ रहा है भैया ये, माइनस 0.17, क्या निकालना क्या है मेरे को, ऑक्सीडेशन निकालना है, देखो निकालना क्या है मेरे को क्वेश्चन में, मैं ये निकाला हूं, निकालना क्या है क्वेश्चन में, देखो Sn ऑब्लिक Sn+2, अभी अपना रिडक्शन है, सवाल में क्या पूछा है, ऑक्सीडेशन, क्या हो जाएगा बोलो, माइनस हो जाए, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस 0.17, आंसर आ गया 0.17, लेकिन अभी इतना ही नहीं, अभी और भी है, देखिए आप उसमें किसके पावर में चाहिए, 10⁻⁻², तो ये कितना हो जाएगा आंसर 17 इंटू 10⁻⁻², आंसर क्या आएगा 17, समझ आ गया सबको, ठीक, कर लोगे पक्का। एक आखिरी सवाल,
क्वेश्चन नंबर 43, ये लेटेस्ट है जो मेरे पास है, लेटेस्ट वाला बन जाएगा आपसे तो आपसे सारा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 उसी में ही आगे, ठीक, 2024 का है, उसके बाद पूछा नहीं इस टॉपिक से, या 25 का इसमें डाला नहीं होगा, नहीं डाला है मगर उस समय नहीं पूछा है, उस टॉपिक में से नहीं पूछा है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 43 लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं नया टॉपिक पढ़ाऊंगा बेटा। बेटा इससे इजी सवाल कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 से, कंसिडर द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन, MnO4 माइनस प्लस H प्लस H2C2O4 से क्या बन रहा है, Mn+2 प्लस H2O प्लस CO2। आप तो बस E0 सेल निकालने का, कैथोड एनोड पता लगाने की कोशिश करो। हाँ पीछे चेक करना बेटा, MnO4 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर Mn का बोलो, X प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -1 हो जाएगा, X -8 इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, ये हो गया +7 से यहाँ क्या जा रहा है +2, बढ़ा या कम हुआ, अरे बोलो कम हो गया तो ये क्या है रिडक्शन, रिडक्शन मतलब ये क्या बनाएगा कैथोड, दूसरा वाला क्या बनाएगा एनोड। बढ़े आगे सीधा, उसको भी निकालना है, समझ जाओगे ना। E0 सेल बराबर क्या हो जाएगा, E0 कैथोड माइनस E0, चलो E0 निकालो जल्दी से, जल्दी जल्दी E0 निकालो जल्दी से, है 1.0 आ रहा है, 0.2 आ रहा है, अच्छा पता नहीं मेरे को, देखते नहीं ऐसा तो नहीं लग रहा। कैथोड कौन सा हो गया Mn 1.49, 49 ना 51 है, 1.51 1.51 माइनस एनोड कौन सा है दूसरा वाला, एनोड का वैल्यू कितना दिया है -0.49, तो ये 1.51 प्लस 0.49 कितना आएगा भैया 2.002 वोल्ट आ गया। अब क्या निकालने बोल रहा हूं, वही के इक्विलिब्रियम, तो एट इक्विलिब्रियम बोलो, आखिरी बार है भैया, ई सेल इज इक्वल टू 0, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इज इक्वल टू के इक्विलिब्रियम, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0, क्या लेना है कुछ नहीं बोल रहा है, 0.059 बाय एन का वैल्यू कितना हो जाएगा इसमें, ओ माय गॉड दिस इज द ग्रेट प्रश्न, एन का वैल्यू निकाल लिए क्या है, एन का वैल्यू मेन क्वेश्चन है इसमें। आओ इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, यहां और यहां, चलो जल्दी से दोनों जगह कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, चलो निकालो निकालो, एन का वैल्यू नहीं आएगा, एन का वैल्यू 1 नहीं होगा, बैलेंस नहीं है रिएक्शन, क्योंकि नहीं है बैलेंस ना, देख लो ना आप, यहां कितना कार्बन है 2, यहां कितना है 1, बैलेंस ही नहीं, करना पड़ेगा, रेडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो चलो जल्दी, एन का वैल्यू चाहिए ना बेटा, फंस गया मामला। मैं जो बोल रहा हूं वो कर लेगा तो ही आ जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल, ये मत बोलना यार ऑक्सीडेशन नंबर निकालने आता है, नहीं आता है, वो भी नहीं आता, अरे बाप रे, तो मैं यहां निकाल रहा था कैसे, ये क्या किया हूं मैं, देखो इधर सब, जिसको नहीं आता है, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर मैंने x मान लिया, 4 ऑक्सीजन थे तो 4 इंटू -2, -2 काय के लिए किया, ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है -2,
इज इक्वल टू टोटल कितना पुट किया -1। अब यहां कार्बन का निकालना है। हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होता है +1। आप ये याद करके रखो, हाइड्रोजन का चार्ज है +1, ऑक्सीजन का चार्ज है -2। इससे आपका 99% कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा। पहले उतना तो निकालो, फिर 1% को बाद में देखेंगे। आओ, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 × +1, 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 × ऑक्सीजन का -2 बराबर क्या चार्ज है 0। ठीक है बेटा, आ गया समझ में। ये हो गया +2 + x 2x -8 = 0, 2x - 6 = 0, 2x = +6, x = क्या आएगा +3। चलो इसका निकालो, ये वाले का +4 आ गया, x + 2 × -2 = 0, x - 4 = 0, x क्या आ गया +4। अब देखना इधर मेरे साथ में ना, वहां तो जगह नहीं है, मैं यहां कर रहा हूं, आप लोग देख लेना। MnO4- + H2C2O4 + H+ Mn+2 + H2O + CO2 वापस लिखा है मैंने। यहां ऑक्सीडेशन नंबर पहले वाले में +7 है, फिर +3 है, फिर ये +2 दिख रहा है, और फिर ये +4 है। यहां तक आगे समझ में सबको। अब ये Mn+7 से क्या बना रहा है, Mn+2 बना रहा है, H2O बना रहा है, CO2 बना रहा है। अरे बोलो क्या बनाएगा Mn+2, समझ में आया। H2C2O4 से क्या बनेगा CO2। यहां बढ़ा या कम हुआ, पहले वाले में Mn वाले में बढ़ा या कम हुआ, कम हुआ, डिक्रीज बाय हाउ मच 5। ठीक, यहां क्या हुआ इंक्रीज बाय 1। ये 2 कार्बन है, दूसरा कार्बन कहां गया H2O में चला गया, H2O में चला गया कार्बन। H2O में जा सकता है क्या कार्बन, Mn में गया होगा, दूसरा भी क्या बनाया होगा CO2, और कोई चाह रहा है उसके पास। यहां कितने CO2 बने होंगे 2। समझ में आया। एक कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 से क्या हुआ +4, इंक्रीज बाय 1 पर एटम × 2 करेंगे। 2 से क्यों इंटू किया हूं मैं, क्योंकि मेरे पास कितने कार्बन एटम है 2, तो यहां इंक्रीज कितना आ गया 2, और डिक्रीज कितना आया 5। ये जो दिख रहा है ना इंक्रीज डिक्रीज, ये इलेक्ट्रॉन का नंबर है। आप धीरे से समझोगे, इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। बैलेंस नहीं हुआ है अभी। कैसे बैलेंस होगा बोलो, ऊपर वाले को काय से मल्टीप्लाई करूं मैं, बोलो ऊपर वाले को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो टोटल कितना आएगा 10, और नीचे वाले काय से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी टोटल कितना आएगा 10। n का वैल्यू कितना हो गया, चलो क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों। समझ में आया कैसे आया n का वैल्यू, चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो, मेरे को आगे पढ़ाना है। आया किसी का फाइनल आंसर आया क्या, कितना है। हाँ बेटा आओ, क्या हो जाएगा अपना, यहां पे क्या था नर्नेस्ट इक्वेशन, E सेल इज इक्वल टू E0 सेल -0.059 बाय n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम पे 0 हो गया। E0 सेल का वैल्यू निकाले थे क्या अपन, कितना निकाले थे 2 निकाले थे ना, और इसका वैल्यू हो गया आपका कितना 0.059, n का वैल्यू 10, लॉग के इक्विलिब्रियम, लॉग के इक्विलिब्रियम। अच्छा ये भी है ना, 0.059 डिवाइडेड बाय 10 टाइम्स ऑफ लॉग के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 2, लॉग के इक्विलिब्रियम 2 × 10 डिवाइडेड बाय 0.059। कोई वैल्यू दिया है कि क्वेश्चन में है, डिवाइड किया इसको, क्या पूछ रहा है वो। अच्छा x दिया है क्या सीधा, मतलब अपने को वही निकालना है ना। चलो आज नियरेस्ट इंटीजर कर देने बोल रहा है, आओ इसको सॉल्व कर लेते हैं। आओ क्या हो जाएगा बेटा ये, ओहो बहुत सारा डेसिमल हो जाएगा। एक तो है ये 3 हटाऊंगा, 1 2 3 डिवाइडेड बाय कितना 59। ठीक है 59 कितना 3 टाइम्स जाएगा मेरे को लग रहा है,
27 177 कितना बच गया ये 23। अब मेरे को लग रहा है अभी भी 3 ही बार जाएगा ये 177 है 8 10 में से 3 और 12 में से 53 और बस 530 कितने टाइम जा रहा है 8 टाइम्स और एक आध डेसिमल और 8 टाइम्स कितना आ रहा है बेटा 59 इंटू 8 72 472 कितना बच गया 8 12 में से 7 गया 5 और ये तो क्या बचा है 0 डेसिमल लाऊंगा कितनी बार जाएगा 9 टाइम्स। तो लॉग के इक्विलिब्रियम का वैल्यू आया है 338.9। नियरेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा ये 339। ठीक पीछे क्या दिया आंसर है 38 दिया है। तो अपन कुछ गड़बड़ किए क्या डिवाइड करने में अपन तो कुछ नहीं किए हैं सही तो माइनस किए हैं क्यों ऐसा मैं बुरा लगने लगा हूं क्या आजकल हैं बहुत पलट के जवाब देने लगा तू वो मैडम भी बोल रही थी कुछ है क्या तकलीफ वकलीफ है क्या हम लोगों से हाँ फिर तू यार शुरू में तो बड़ा स्वीट सा होनहार सा बच्चा था पलट के आजकल बहुत जवाब देने लगा है कोई दिक्कत है तो बता है हम माफी मांग लेंगे यार ऐसा कोई दिक्कत नहीं हम लोग को वो गलत लिख दिए होंगे बेटा नियरेस्ट इंटीजर जो होगा एक बार डिवीजन अपन और चेक कर लेते हैं 338.9 हो रहा है ना तो इसका नियरेस्ट इंटीजर कहाँ आएगा 339 ही आएगा ठीक है तो ठीक है पीछे बेटा वो इंसान ने टाइप किया है ना आपको ऊपर वाले ने टाइप करके भेजा है इंसान ने टाइप किया इंसान से गलती हो जाती है देखने में है ना ठीक तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं बेटा 339 सॉल्व हम कर रहे हैं ना टाइपिस्ट क्या केमिस्ट्री का एक्सपर्ट होगा टाइपिस्ट तो टाइपिस्ट होगा ना अपने आप को टाइपिस्ट से तो ज्यादा भरोसा रखो कि वो गलती कर सकता है डिवीजन में अपन ने कोई गलती तो नहीं करी एक बार और कर लेते आओ चलो हो सकता है उन्होंने 0.06 लिया हो लेकिन हम तो ज्यादा करेक्ट है हम तो लड़ भी सकते हैं कितने जीरो हो गए 3 डिवाइडेड बाय कितना 59 3 टाइम्स कितना आया था 177 कितना बच जाएगा इसमें 23 3 टाइम्स फिर 177 10 में से 7 गया 3 12 में से 7 गया 5 0 59 इंटू 8 हो गया 472 कितना बच गया 8 12 में से 7 गया 5 हाँ 9 ही आएगा बेटा 339 कर लेंगे बेटा इसको और के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 339 ठीक है हो गया चलो आगे बढ़ेंगे भैया हेडिंग डालेंगे कंसंट्रेशन सेल हेडिंग डालेंगे कंसंट्रेशन सेल कंसंट्रेशन सेल कंसंट्रेशन सेल लिखेंगे भैया a cell in which both the electrodes are made up of the same material या same metal a cell in which both the electrodes are made up of same element same material same element ऐसा कुछ लिख लो है ना but they differ in concentration of electrolytic solution एक सेल है मेरे पास
तो ये सेल है, यहां लिखा है C1 मोलर, कॉपर +2 एक्वस, यहां लिखा है C2 मोलर और कॉपर सॉलिड। ठीक है, अब ये जो सेल है ये दोनों कैथोड और एनोड, एनोड ब्रिज और कैथोड, एनोड और कैथोड दोनों कौन से मटेरियल के बने हैं? कॉपर के, सेम मटेरियल के बने हैं। ठीक है जी। नाउ इसके लिए अगर मैं ई नॉट सेल निकालने जाऊंगा तो ई नॉट सेल क्या आ जाएगा बोलो? ई नॉट कॉपर +2 ऑब्लिक कॉपर जो कि कैथोड हो गया, ई नॉट कैथोड माइनस एनोड हो गया। ठीक है जी, आ गया समझ में? अब बेटा आ गया समझ में? क्या वैल्यू आएगी इसकी? हाँ, क्या वैल्यू आएगी? क्या नाम बेटा तेरा? क्या वैल्यू आएगी सृष्टि इसकी? क्या बात करी थी उससे? है क्या बात हो गई थी? अर्जेंट, एकदम जरूरी, तो बड़ा डिसीजन लेना था। है हाँ, क्या वैल्यू होगी इसकी? इसकी वैल्यू आएगी 0। 0 क्यों आ रही है इसकी वैल्यू? ये नॉट लिखा है, नॉट, नॉट का क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड कंडीशन में इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी? 1 मोलर। कंसंट्रेशन कितनी होगी? 1 मोलर। इसका ये क्या लिखा है? स्टैंडर्ड। इसकी कंसंट्रेशन भी कितनी होगी? 1 मोलर। दोनों की कंसंट्रेशन सेम है तो दोनों का पोटेंशियल क्या आएगा? सेम। पोटेंशियल 3 चीजों पे डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है मटेरियल पे, मटेरियल कौन सा है? सेम। दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे कितना टेम्परेचर होगा दोनों का? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 298 केल्विन, वो भी दोनों के लिए क्या है? सेम। कंसंट्रेशन भी क्या है? दोनों की सेम। सब सेम है तो स्टैंडर्ड कंडीशन में पोटेंशियल कितना होगा? 0। अच्छा, यहां ई सेल 0 होगा कि नहीं होगा? ई सेल यहां 0 नहीं होगा। ई सेल 0 क्यों नहीं होगा? ये स्टैंडर्ड कंडीशन है क्या? यहां कंसंट्रेशन कितनी दी है? C1। यहां कितनी दी है? C2। दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, अलग अलग है? अलग अलग है तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? अलग अलग होगा। समझ में आया भैया? ठीक हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू नर्नस्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाय एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। हाँ जी, इसका सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा अपने को। आओ, कैथोड पे नहीं, एनोड पे ये हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है। देखना इधर, एट एनोड क्या होगा? एनोड पे बोलो, कॉपर सॉलिड से कॉपर +2 एक्वस जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है? C1 प्लस साथ में क्या? 2 इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है बेटा? कॉपर +2 एक्वस जिसकी कंसंट्रेशन क्या है? C2 मोलर से क्या बन रहा है? कॉपर सॉलिड। कैसे बनेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके। समझ में आया यहां तक के? क्या क्या काट दूं इसमें से? मैं 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन काट दे रहा हूं। ये कॉपर सॉलिड और कॉपर सॉलिड कट जाएगा नहीं कटेगा? कट जाएगा। ये वाला दोनों कटेगा कि नहीं कटेगा? क्यों नहीं कटेगा? कंसंट्रेशन दोनों की अलग अलग है, एक की C1 है, एक की C2 है। ये आ जाएगा Cu+2 एक्वस C2 मोलर से Cu+2 एक्वस C1 मोलर। ठीक है, अब यहां वापस आ जाते हैं। ई सेल मेरे को नहीं पता, ई नॉट सेल 0 माइनस 0.06 बाय 2 लॉग प्रोडक्ट की जगह क्या लिखूं? C1 C2 बोलो, C1 बटे C2। आ गया यहां तक के? पक्का? ठीक। ई सेल इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? -0.03 लॉग C1 बाय C2 आएगा पक्का? अब यहां 3 केसेस पॉसिबल है। केस नंबर 1, C1 इज ग्रेटर देन C2, C1 बड़ा हो C2 से। ऐसे केस में बताना
C1/C2 कौन बड़ा है? C1 बड़ा है, C2 छोटा है। बोलो कैसा आएगा ये? बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करोगे तो 1 से बड़ा, तो दिस इज ग्रेटर देन 1। पक्का? 1 का लॉग कितना होता है? 1 का लॉग होता है 0। तो 1 से बड़े नंबर का लॉग क्या होगा? 0 से बड़ा। कहीं लिख के रख लेना, लॉग 1 क्या है? 0। तो लॉग C1/C2, बोलो भैया 1 का लॉग क्या होता है? 0। तो 1 से बड़े नंबर का लॉग क्या होगा? 0 से बड़ा। 0 से बड़ा क्या होता है? नंबर लाइन बचपन में पढ़ी है, 0 पॉजिटिव नेगेटिव। 0 से बड़ा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पक्का? चलो आ जाओ, वापस आ जाओ इधर से। C1/C2 इज ग्रेटर देन 1, तो log C1/C2 विल बी ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 यानी कैसा हो गया? पॉजिटिव। अब जब आपका log C1/C2 कैसा है? पॉजिटिव, ये नंबर पॉजिटिव आया है, तो ई सेल कैसा आएगा? ये सामने माइनस साइन लगा है ना, ये नंबर पॉजिटिव आए तो ई सेल कैसा आएगा? नेगेटिव। ठीक, ई सेल नेगेटिव आ गया। अच्छा, अभी आपने वो पढ़ा है क्या डेल्टा जी? अब भी कहीं देख रहे थे अपन, डेल्टा जी का फॉर्मूला याद है क्या किसी को? डेल्टा जी बराबर होता है -NF ई सेल। अब ई सेल मेरा नेगेटिव आया, ई सेल मेरा नेगेटिव आया है, डेल्टा जी कैसा आएगा? और डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी? जाओ पीछे जाके देखो, चेक करो, पहले चेक कर लो, पहले चेक, गलत भी हो सकता है, कर लो, चेक कर लो। लिखा है ना कहीं, किसी दिन लिखा रहा था ना मैं, कॉपी पलटो मिलेगा। कभी घर में नहीं पलटते, अभी पलट लो बेटा, मकड़ी का जाला लग जाएगा उधर पेज में। हाँ, ढूंढो, जाके ढूंढो जल्दी। मिला? लिखा है कहीं डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो क्या आएगा? क्या डेल्टा जी पॉजिटिव आया, रिएक्शन कैसा हो गया? नॉन स्पॉन्टेनियस। इसको नोट करेंगे आप। और इसके बाद 2 केस बच गए अपने। एक केस मैंने कर दिया, केस 2। केस 1 में C1 बड़ा था, केस 2 में C1 छोटा होगा, और केस 3 में C1 इक्वल टू C2 होगा। चलिए नोट करिए और मेरे को ये करके दिखाइए, केस 2 और केस 3 खुद करिए। चलिए हो गया बेटा लिखना, ये 2 केस करना है आपको ना, केस 2 और केस 3। हाँ बेटा, आया क्या? हो गया बेटा? लिख लिए? वाला आया दूसरा वाला, कहाँ भागे? केस 2 में क्या बोल रहा है? C1 छोटा है, तो C1/C2 छोटा नंबर डिवाइडेड बाय बड़ा नंबर विल बी लेस देन 1, एंड log C1/C2 विल बी लेस देन 0। लेस देन 0 कैसा? नेगेटिव। अब अगर ये नेगेटिव आ जाएगा, कहां गया अपना वो, ये है अपना फॉर्मूला ई सेल का। अगर ये log नेगेटिव आ जाएगा तो ई सेल कैसा आएगा बोलो? और ई सेल अगर पॉजिटिव आ गया तो डेल्टा जी नेगेटिव, और डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो प्रोसेस कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस। C1 बराबर C2, C1/C2 इज इक्वल टू 1, log C1/C2 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 0। ठीक, log C1/C2 0 आ गया तो ई सेल क्या आएगा? 0। ई सेल 0 कहाँ है? रिएक्शन कहाँ है? ई सेल 0 कब होता है?
इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी क्या आ जाएगा? 0। रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। सेल हैज स्टॉप्ड वर्किंग। ठीक है, हो गया? पक्का बढ़ू मैं आगे? नोट करना था क्या? तो जल्दी लिखो। हो गया बेटा? क्वेश्चन लिखेंगे भैया। द फॉलोइंग सेल वुड बी स्पॉन्टेनियस व्हेन। अच्छा, ये 1 ATM नहीं ना, ये P1 ATM और ये वाला P2 ATM। 1 लिखा है उसको P1 कर लेना, ठीक है? ये 1 मोलर है। ऑप्शन दिया है 4। एक से ज्यादा आंसर भी हो सकता है। चलो करो सॉल्व। आया किसी का आंसर? आया क्या? रिएक्शन बनाओ, जल्दी से रिएक्शन बनाओ। हो गया क्या? आओ, कैसे रिएक्शन बनाएंगे इसका? ये हो गया एनोड, ये हो गया ब्रिज, ये हो गया कैथोड, है ना? एट एनोड, बोलो क्या हो रहा है एनोड पे? H2 गैस से क्या बन रहा है? H+ है। कितना H हो गया काम? कितना H+ चाहिए उसमें? 2, है ना? और क्या निकलेगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, H+ आयन का कंसंट्रेशन कितना है? 1 मोलर। और ये कितना है? P1 ATM। हो गया? एट कैथोड, कैथोड पे क्या हो जाएगा भैया? यहां से यहां जा रहा है, H+ से क्या बन रहा है? H2। H+ से H2, यहां क्या लगाऊं मैं? 2, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इसका प्रेशर कितना हो जाएगा? P2 ATM। और इसका कितना हो जाएगा? 1 मोलर। हाँ बोलो, क्या क्या कट जाएगा? इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन, H+ काटू नहीं काटू? कट जाएगा। दोनों की कंसंट्रेशन क्या है? 1 मोलर। यहां से आएगा H2 गैस P1 ATM से H2 गैस P2 ATM। ठीक? अच्छा, अब बताओ भैया, इस क्वेश्चन में E0 सेल कितना होगा? है E0 सेल होगा E0 H+/H2 माइनस E0 H+/H2, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, दोनों में SRP। दोनों का वैल्यू सेम होगा, अलग अलग होगा? सेम होगा। क्यों सेम होगा? स्टैंडर्ड कंडीशन है। H+ आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी? 1 मोलर। और H2 का प्रेशर कितना होगा? 1 ATM। सब कॉमन हो जाएगा, बोलो सेम आएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हो गया 0। नेक्स्ट इक्वेशन लगाओ, चलो। E cell is equal to E0 cell minus 0.06 by n log product upon reactant। आओ, E cell फाइंड करना है। E0 सेल का वैल्यू 0 माइनस 0.06, n का वैल्यू बोलो बेटा क्या? 2। लॉग प्रोडक्ट की जगह क्या लिखूं? P1 बाय P2 या P2 बाय P1? P2 बाय P1। यहां तक समझ में आ गया? ई सेल माइनस 0 पॉइंट, यहां लिख रहा हूं नीचे, माइनस 0.03 लॉग क्या? P2 बाय P1। यहां तक आगे समझ में? रिएक्शन कैसा बोल रहा है? स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस? कैसा चाहिए सवाल में? स्पॉन्टेनियस होने के लिए डेल्टा जी कैसा आना चाहिए? डेल्टा जी नेगेटिव आने के लिए ई सेल कैसा आना चाहिए? डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए चलना, ई सेल कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। अब आप सोचो, ई सेल ये है ना,
ई सेल बराबर माइनस लॉग 0.03 लॉग P2 बाय P1। ई सेल के पॉजिटिव आने के लिए लॉग P2 बाय P1 को कैसा आना चाहिए? इसके पॉजिटिव आने के लिए लॉग का वैल्यू क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो इसके लिए लॉग P2 बाय P1 कैसा आना चाहिए? नेगेटिव। और नेगेटिव आने के लिए लॉग 1 से बड़े नंबर का होना चाहिए, 1 से छोटे नंबर का? 1 से छोटे नंबर का। मतलब P2 बाय P1 शुड बी लेस देन 1। इसको उधर भेज दोगे तो क्या जाएगा? P2 शुड बी लेस देन P1, उधर भेज दोगे। समझ में आया? तो P2 शुड बी लेस देन, ऑप्शन किधर गया? P2 शुड बी लेस देन P1, याद रखना ना। P2 शुड बी लेस देन P1, ये है P2 शुड बी लेस देन P1, पहला वाला सही हो गया। ये वाले में P2 क्या दिख रहा है? बड़ा, गलत हो गया। ये वाला गलत हो गया। अब इसमें P2 बड़ा है, P1 बड़ा है। P1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू P2, ऐसे हो जाएगा। P2 कितना है? P1 का आधा। कौन बड़ा है इसमें? P1 बड़ा है, P2 बड़ा है? अच्छे सोचो, अच्छे सोचो। P2 कितना है? P1 का आधा। कौन बड़ा है? P1 बड़ा है ना। अरे एक आदमी है जिसकी उम्र 100 साल है, दूसरा आदमी है जिसकी उम्र 50 साल है। ये ए है, ये बी है। बी की उम्र कितनी है? ए की आधी, है ना। कौन बड़ा है? ए बड़ा है ना। वैसे P2 कितना है? P1 का आधा। कौन बड़ा है? P1। इस वाले केस में P1 बड़ा। अपने को भी क्या चाहिए? P1 बड़ा। कितना आंसर हो जाएगा? फर्स्ट और फोर्थ। समझ में आया? पक्का? दो आंसर कैसे आया? ठीक हो जाएगा, कर लोगे? चलो उधर का लिखूं क्या? उधर का लाऊं? नोट करोगे? इतना ही सो है और क्या? अच्छा इधर से आ सकता है। चलो जल्दी से नोट करो भाई। कितने लोग का आ गया था? दोनों हो गया लिखना? चलो भैया हेडिंग डालेंगे। अगला टॉपिक हटा दूं? अगला टॉपिक हेडिंग डालेंगे बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस ये बड़ा टॉपिक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। अब थोड़ा सा अलग, अब नर्नस्ट इक्वेशन खत्म हो गया, अब नर्नस्ट इक्वेशन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, इसमें ना ऐसा टेबल बना लो, एक तरफ लिखेंगे मेटेलिक कंडक्टर और एक तरफ लिखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। क्या होता है कंडक्टर? कोई आइडिया? एनी आइडिया? अरे बोलो। अरे नहीं बोलना चाह रहा है, बोल नहीं पा रहा है। बोल बोल बोल। बस में लटक के जाता है जो उसको कंडक्टर, ये भी बोल सकते थे, कंडक्टर तो वो भी है ना। फिलहाल कौन से कंडक्टर की बात चल रही है? जो जिससे करंट का पास होता है, कंडक्शन होता है। मेटेलिक कंडक्टर क्या होगा? बिजली तार को क्या बोलते हैं? मेटेलिक कंडक्टर। ये आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर क्या होता है? एक सेल है मेरे पास, देखना है ना, ये इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, एक ये प्लस लगा दिया, एक ये माइनस लगा दिया, बैटरी से जोड़ दिया, है ना। बैटरी से जोड़ भी देता हूं, लाओ। और ये बैटरी से जुड़ा हुआ है ना, ये नहीं है, ये साला मार्कर रहता है तो हाथ से मिटा दो, इसमें मिटता नहीं है। हाँ तो ये है, वो छोटा वाला है ना, बीच वाला आई नहीं है वो, है ना, इमेजिन करके चलना। अभी यहाँ पे मैं बीच में हवा भरी है, यहाँ ये बैटरी लगी, करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? सर्किट खुला हुआ है, सर्किट क्लोज नहीं है। पानी में डुबा दिया इसको, वाह सूख गया पानी तुरंत। हाँ पानी में डुबा दिया, प्योर वाटर में। क्या भर दिया? प्योर वाटर। बताओ अब करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? अभी भी नहीं होगा। प्योर कंडक्टर इज अ पुअर
प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें से बिजली फ्लो नहीं होती। इसमें मैंने मिला दिया NaCl, एक्वस NaCl सॉल्यूशन ले लिया, ये प्योर वाटर हटा के क्या डाल दिया मैंने NaCl। NaCl कैसा टूटेगा बोलो, Na+Cl-, इस पर माइनस चार्ज है, Na+ यहां चला जाएगा, Na+ इधर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, करंट इधर जाएगा, Cl- इधर जाएगा, Cl- इधर जाएगा, करंट इधर जाएगा, सर्किट पूरा हुआ नहीं हुआ, ओके, करंट का फ्लो होने लगेगा। इस करंट के फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, समझ में आए। अच्छा, ये बिजली के तार में, लोहे का तार है मान लो, तो लोहे के तार में जो कंडक्टेंस है ये किसके कारण हो रही, काहे करंट को फ्लो कर रहा है, इसमें क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं। समझ में आ गया पक्का। तो ऐसी कॉलम बनाएंगे, एक तरफ मेटेलिक एक तरफ इलेक्ट्रोलिटिक, चित्र नहीं बनाएंगे, मैं जो बोलूंगा वो लिखेंगे, मेटेलिक में लिखेंगे सबसे पहले वाले में, द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू the flow of current is due to movement of free electrons. The flow of current is due to movement of free electrons. इधर इलेक्ट्रॉन है क्या, इधर किसके कारण करंट का कंडक्शन हो रहा है, the flow of current is due to movement of free ions. दूसरा हम लिखेंगे द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस। ठीक, देख रहा है इधर ये Na+ यहां जा रहा है बेटा, माइनस में जा रहा है Na+ के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, माइनस के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, Na+ वहां जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा, सोडियम सॉलिड। Cl- के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, यहां प्लस चार्ज है, यहां इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो Cl जाकर के अपना इलेक्ट्रॉन एक तो लूज करके Cl बना देगा। अब Cl तो होता नहीं अकेला, तो Cl की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, हाफ मोल Cl2 गैस। समझ में, हाफ मोल Cl2 क्यों लिखा, अकेला Cl नहीं होता, Cl2 होता है। समझ आ गया यहां तक के। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, Na+, ये देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन से ये एक इलेक्ट्रॉन कट गया, ओवरऑल रिएक्शन क्या बचेगा, Na++ से क्या बना, Na सॉलिड प्लस हाफ मोल Cl2 गैस, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, NaCl जो पानी में था एक्वस से क्या बन गया, Na सॉलिड प्लस हाफ मोल Cl2 गैस। यहां क्या हुआ है, NaCl टूट गया है, NaCl का टूटना क्या है, एक केमिकल चेंज है। आपने NaCl नमक लिया था, जिसको आप बढ़िया जैसे चाट सकते थे, नमक तो खाया जा सकता है ना, सोडियम आप अपने जीभ पे रख के चाटना चाहते हो क्या होगा, सोडियम कैसा होता है, हाईली रिएक्टिव, फूट जाएगा आपकी जीभ के ऊपर। NaCl ये अलग अलग कंपाउंड है ना, मतलब यहाँ केमिकल चेंज हुआ है नहीं हुआ है, हुआ है। अच्छा, ये बिजली तार है, यहां लगा है, आपके घर में भी लगा है, सबके घर में लगा है, हम लोगों के है नहीं। घर जो है एक बार बनाओ तो 40-50 साल चलता है घर, तो 40-50 साल पहले हमने बिजली तार डलवाया था। अब 50 साल बाद जब मकान तोड़ा, 50 साल तक उसमें करंट बहता रहा, हमने कॉपर का तार डलवाया था, हम 50 साल बाद निकालेंगे वापस उसको, तो गोल्ड का तार निकलेगा, कॉपर का ही रहेगा, कॉपर। एल्युमिनियम का डाला था तो एल्युमिनियम का ही रहेगा। कोई केमिकल चेंज होगा क्या, तो यहां कोई केमिकल चेंज होता है क्या, मेटेलिक कंडक्टर में जो वायर डाला है वही रहेगा, तो लिखेंगे इधर नो केमिकल चेंजेस अकर, नो केमिकल चेंजेस अकर। उधर लिखेंगे केमिकल चेंजेस अकर, वहां नो केमिकल चेंजेस, यहां केमिकल चेंजेस अकर। ठीक, अब जैसे ये बिजली यहां पर ये है, ये क्या है, बटन,
मैं बोला बोर्ड का तो नहीं बंद कर दिया है नहीं। अभी जैसे ये पंखे का है नहीं, तो ये पंखा मैंने बंद किया, चालू करूंगा जैसे ही यहां से करंट फ्लो करेगा, पंखे में जाएगा। बटन चालू करूंगा तो बटन से लाइट तक के करंट जाएगा। तो ऐसे करंट इधर जा रहा है तो इधर वाला जो वायर है वो धीरे धीरे पतला हो जाएगा और इधर वाला वायर धीरे धीरे मोटा हो जाएगा। ऐसा देखा आप लोगों ने? है देखा है क्या? नहीं। तो ऐसा क्यों नहीं होता? जब अगर करंट इधर से इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, तो इधर वाले वायर को मोटा हो जाना चाहिए, इधर वाले वायर को पतला हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? एनी आइडिया? करंट हमेशा कहां फ्लो करता है? क्लोज सर्किट में। तो करंट कहीं घूमने नहीं जा रहा है, वो वही मतलब एक तरफ जमा नहीं हो रहा है, वो वही वही गोल घूम रहा है। तो इस वजह से कहीं मोटा कहीं पतला कुछ होगा क्या? नहीं। अच्छा, हम लोगों ने वो पढ़ा था डेनियल सेल पीछे। तो डेनियल सेल में याद करो, एक इलेक्ट्रोड धीरे धीरे घुल के पतला हो रहा था, याद आ रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रोड में और डिपॉजिट हो रहा था और धीरे धीरे क्या हो रहा था? मोटा हो रहा था। ये सोडियम यहां जाके चिपकेगा ना, सोडियम ने सॉलिड बनाया है, तो सोडियम सॉलिड यहां धीरे धीरे क्या होगा? चिपकने लगेगा। तो यहाँ ट्रांसफर ऑफ मैटर हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। और यहाँ कोई ट्रांसफर ऑफ मैटर हो रहा है क्या बिजली के तार में? नहीं। तो बिजली के तार वाले में लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ मैटर, ट्रांसफर ऑफ मैटर डू नॉट अकर, ट्रांसफर ऑफ मैटर डू नॉट अकर। उधर लिखेंगे भैया ट्रांसफर ऑफ मैटर अकर, ट्रांसफर ऑफ मैटर अकर्स। ठीक। अब ये पढ़ लिया क्या आप लोगों ने? करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया क्या बेटा? पढ़ रहे हो? उसमें रेसिस्टेंस वगैरह पढ़ाते हैं मेरे ख्याल से, है। और मेटेलिक कंडक्टर का रेसिस्टेंस, ये बिजली तार का रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है? बढ़ता है, कम होता है? कुछ आइडिया है? आप लोगों को ऐसे पढ़ाया होगा फिजिक्स वाले सर ने कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे ऐसे मूव करता है, जिगजैग मोशन, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह कुछ बोलते हैं इसको, टाउ या पता नहीं। टाउ कैसे डिनोट करते हैं? टाउ से है? नहीं। हाँ, वैसे ही कुछ रहता है ना, मतलब कुछ है, बड़ा लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं, अपने क्या करना है, अपने सिलेबस का भी नहीं है। मगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जिगजैग मोशन करता है। ये मैं सही बोल रहा हूँ गलत है? सही है ना? हाँ। अब जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन का जिगजैग मोशन बढ़ जाता है। जिगजैग मोशन बढ़ गया तो सर मोशन बढ़ गया तो बढ़िया बात है, अच्छा है, जल्दी जल्दी जाएगा, और जल्दी जल्दी जाएगा तो करंट का कंडक्शन ज्यादा होगा, और कंडक्शन ज्यादा होगा तो रेसिस्टेंस कम होगा। लेकिन ये सीधा नहीं जा रहा है, कैसा जा रहा है? जिगजैग। और जिगजैग जा रहा है मतलब इधर टकराएगा, उधर टकराएगा, इधर टकराएगा, उधर टकराता रहेगा। सीधा आगे बढ़ पाएगा क्या? नहीं। तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, आधा तिरछा जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होगा बोलो? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि कंडक्शन ऑफ करंट, कंडक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएगा तो कंडक्शन ऑफ करंट कम हो जाए, और करंट आगे नहीं जा रहा है तो करंट के फ्लो का ऑब्स्ट्रक्शन क्या कहलाता है? ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। समझ में आया भैया? तो इधर लिखेंगे भैया ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर resistance of a metallic conductor, resistance of a metallic conductor increases on increasing temperature, resistance of a metallic conductor increases। ठीक है भाई? तो अब ये मैं नहीं जानता, ये इस टाइप का है, कुछ ऐसा होता है उसमें, बाकी आप ये फिजिक्स में पढ़ोगे और डिटेल में। वहां क्या हो रहा है? रेसिस्टेंस बढ़ रहा है। अब हमारे यहाँ क्या होगा? इसमें लिखना चाहो आप लिख लो फटाक से, कुछ हल्का फुल्का लिख लो ताकि ध्यान रहे आपको क्या हो रहा है। ओम हटना भाई, वाह।
यहां क्या होगा, यहां मैंने NaCl ले लिया है ना, NaCl टूट गया Na प्लस और Cl माइनस में, Na प्लस यहां भाग रहा है, Cl माइनस यहां भाग रहा है। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, ये आयंस की एनर्जी बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना। टेम्परेचर इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस क्या होगी बोलो, बढ़ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस बढ़ गई तो लोग के तैरने का स्पीड बढ़ जाएगा, तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ गई। अगर जल्दी जल्दी जाएंगे तो करंट का कंडक्शन कम होगा ज्यादा होगा, ज्यादा कंडक्शन होगा। तो कंडक्शन अगर ज्यादा होने लगा और कंडक्टेंस ऑफ करंट बढ़ गया, करंट का अगर जाना बढ़ गया मतलब उसका रेसिस्टेंस कम, समझ में, तो यहां पे रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये वाले में लिखेंगे, पहले वाले में क्या लिखा है क्या मैं, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीजेस, वहां लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेसिस्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, resistance of a electrolytic conductor decreases, resistance of a electrolytic conductor decreases। ठीक है, ऐसे लिख लो फटाक से, टेम्परेचर बढ़ेगा, आयन का मोबिलिटी बढ़ जाएगा, उधर वाला लिख लो नीचे का जो लिखा है, टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस बढ़ेगा, आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगा, हो गया। पहले वाले में लिखेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, पहले वाले में लिखेंगे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, डिफरेंस है ये भी, अरे डिफरेंस में ही लिखना है दीदी, फैराडेज दो बार बता दिया, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आर नॉट एप्लीकेबल, Faraday's laws of electrolysis are not applicable। इधर वाले में लिखेंगे Faraday's laws of electrolysis, Faraday's laws of electrolysis are applicable, are applicable। ठीक है, ये डिफरेंस जबरदस्ती का है। Faraday's laws of electrolysis किसके लिए बनाया गया होगा, जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के लिए, इसके लिए बनाया गया है। तो इस पे लगता है, इस पे नहीं लगता। लेकिन एक पॉइंट बहुत बढ़िया है, वो जरूर लिखेंगे नीचे अलग से, डिफरेंस नहीं है, दैट इज नॉट डिफरेंस, खत्म हो गया डिफरेंस। एक लाइन उसमें ही लिख लो आप, दोनों के लिए कॉमन है लाइन जो, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ऑन बोथ, ओम्स लॉ बीच में लिख लो, ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल ऑन बोथ। ओम्स लॉ याद है क्या आप लोगों को, क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, वो ओम्स लॉ जो है वो दोनों पे लगेगा। ठीक है जी, हेडिंग डाल के छोड़ेंगे अगली क्लास के लिए। अगली क्लास में अब अपन अलग टाइप की चीजों में जाएंगे, इन सेल से बाहर निकल के, टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। ठीक है, ये अगली क्लास में देखेंगे अपन, नया टॉपिक है। होमवर्क में आप लोग अब जो है, हाँ होमवर्क करना शुरू करें भाई, है ना, क्वेश्चन लगाए नहीं लगा रहे, इसीलिए ठीक ठाक नहीं दिख रही आप लोग की स्थिति। एक्सरसाइज 1 में कहां तक दे दिया था मैं, है एक्सरसाइज 1 में आप लोग जो है अप टू क्वेश्चन नंबर 47 पूरा कर लेंगे, अप टू क्वेश्चन नंबर 47 एक्सरसाइज 1 में। और एक्सरसाइज 2 में आप लोग अब पूरा कर लेंगे अप टू क्वेश्चन नंबर 70। ठीक है, पीछे दिया हूं और इसका, है ना, इतने आप सवाल अब लगा लेंगे। ठीक,
अप टू 7070। ठीक है, चलो भैया छुट्टी आज की।